Hello, my champion. Welcome back to our channel Pi with Pooja. Guys, in this video, we are going to discuss algebra chapter number 2, quadratic equation, practice set 2.3. In previous video, we had discussed practice set 2.2. In that video, we had discussed that how to solve quadratic equations by factorization method. But in this video, we are going to discuss solve the following quadratic equations by completing the square method. Okay, there are many methods to solve the quadratic equations. So in this video we are going to discuss this. Okay, so let's start our first question. X square plus x minus 20 equals to 0. Write question as it is. X square plus x minus 20 equal to 0. Now सेकेंड स्टेप में आपको करना क्या है, यहाँ पर ऐसे नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है जो हमें यहाँ पर स्क्वायर दे। सो वो नंबर फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, अप्लाई करके आप फाइंड कर सकते हैं। सो फॉर्मूला क्या है हमारा, 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म in bracket the whole square. Now what is the coefficient of middle term? यहाँ पर मिडल टर्म क्या है, ये है, राइट। ठीक है, तो आपको इसका कोएफिशिएंट लेना है। कोएफिशिएंट मीन्स इसके आगे वाला नंबर, मीन्स वेरिएबल के आगे वाला नंबर। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो मीन्स वेरिएबल के आगे क्या है, 1 है। तो हम बोल सकते हैं कि मिडल टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। तो यहाँ पर पुट करेंगे 1/2 इंटू 1, स्क्वायर करेंगे बिकॉज फॉर्मूला में स्क्वायर है, राइट। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, ये 1 इंटू 1/2 स्क्वायर, राइट। आंसर क्या आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 इंटू 2 4, करेक्ट। नाउ 1/4 वही नंबर है जो हम इधर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है, प्लस 1/4, करेक्ट। नाउ अब यहाँ पर हमें यही नंबर को सब्ट्रैक्शन में भी लिखना है। क्यों लिखा है मैंने, मैं अभी आपको बताऊंगी। नाउ -20 जो बचा था वैसे एज इट इज हमने लिख दिया। नाउ मैंने ये क्यों किया, मैंने इसलिए किया ताकि हम इसे स्क्वायर बना सके। ठीक है, स्क्वायर बना सके। और आप यहाँ से देख सकते हो हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है, राइट। हमें पता है कि कोई पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू और दोनों सेम है तो वो 0 आंसर देगा, राइट। तो हमने समझ लो यहाँ पर 0 ऐड किया है, मीन्स ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 0, ये -20 है। तो यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया है, बस इसे ऐसे करके लिखा है ताकि हम इसे स्क्वायर बना सके। तो ये वैल्यू आपकी 0 ही है, ठीक है। नाउ आप यहाँ से देख सकते हो ये किसका स्क्वायर है, x प्लस 1/2 का स्क्वायर दिख रहा है। ओके, सो इसको हमने ऐसे लिख दिया, x प्लस 1/2 दी होल स्क्वायर। ना हमारा ये बचा है, राइट। तो इसको हम उस साइड में लिखेंगे, ठीक है। ये माइनस में है, पॉजिटिव में हो जाएगा, 1/4 प्लस 20। क्यों किया, क्योंकि साइन का फ्लिपिंग होता है, राइट। लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाएगा तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है। सो नाउ इसको हम सॉल्व करेंगे। अज्यूम करो, इमेजिन करो ये 1 है डिनोमिनेटर में, ठीक है। सो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x प्लस 1/2 दी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इंटू 1 1 प्लस 4 into 20 that is 80 upon 4 into 1 that is 4, correct। now इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 81/4, 81/4 हम इसे डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। चाहे तो आप एक स्टेप ऐड कर सकते हो,
मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप है हमारा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। क्यों लेंगे? क्योंकि हमको यहाँ पर स्क्वायर हटाना है, राइट। स्क्वायर को हटाने के लिए हम स्क्वायर रूट बोथ द साइड लेते हैं, राइट। सो इसको हम रफ कर लेते हैं। नाउ वी विल राइट टेकिंग square root on both sides, ओके। सो हम कैसे लिखेंगे इसे? अंडर रूट एक्स प्लस 1/2 स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 81/4, करेक्ट। हम इसे ऐसे लिखेंगे। नाउ यहाँ पर स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फिर हम इसे x प्लस 1/2 इक्वल्स टू ऐसे लिखेंगे, करेक्ट। नाउ यहाँ पर आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ये दोनों नंबर का। अभी हमें पता है स्क्वायर रूट का दो वैल्यूज आती है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ठीक है। सो यहाँ पर आपका x प्लस 1/2 इक्वल्स टू प्लस माइनस 9/2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ये प्लस माइनस मैंने क्यों लिखा है मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, जब भी हम 2 का स्क्वायर करें मीन्स 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4 होता है, राइट। लेकिन -2 का भी स्क्वायर करें तो हमें वही आंसर मिलता है, क्या? 4 मिलता है, ठीक है। सो हमें यहाँ पर नहीं पता कि ये -2 है या +2 है, ये -2 है या +2 है, तो इसीलिए हमने दोनों वैल्यूज लिखी है। यहाँ पर देखिए, जैसे कि -9 का भी दो वैल्यूज है, 81, 9 स्क्वायर का भी वही वैल्यू है 81। तो दोनों केस में नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है वो मैटर नहीं कर रहा है, आंसर सेम आ रहा है हमारा, ठीक है, स्क्वायर का। तो इसीलिए हमने ये प्लस माइनस लिया है। हम दूसरे सम में प्लस माइनस नहीं लिखते थे क्योंकि हमको ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर इस सम में हमको दो वैल्यूज़ की ज़रूरत है, इसीलिए हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसे दो तरीके से लिख सकते हैं। इसका मतलब है ये इक्वल्स टू 9/2 भी होगा और -9/2 भी होगा, तो दो वैल्यूज हमको x की मिलेगी, राइट। सो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 1/2 इक्वल्स टू 9/2। ये पॉजिटिव है, ठीक है, मैंने पॉजिटिव साइन नहीं डाला है, इसका मतलब ये पॉजिटिव ही है। और वी कैन से x प्लस 1/2 इक्वल टू -9/2। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हो इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा, इक्वेशन आ गया, राइट। तो इक्वेशंस हम कैसे सॉल्व करते हैं? अगर इक्वेशंस आपको सॉल्व करना नहीं आता है तो आप इक्वेशंस की वीडियो देख सकते हो, मैंने अपलोड कर दिया है। नाउ अभी इसे सॉल्व करेंगे हम। नाउ हमें जो दो इक्वेशंस मिले थे x प्लस 1/2 इक्वल्स टू 9/2 या तो x प्लस 1/2 इक्वल्स टू -9/2। अभी हमें यहाँ पर x की दो वैल्यूज मिलेंगी क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, इसीलिए हमको दो वैल्यूज मिल रही है, राइट। सो यहाँ पर इसे कैसे सॉल्व करेंगे? x की वैल्यू चाहिए, इसीलिए हम इसको वहाँ पर भेजेंगे राइट साइड में, तो ये माइनस हो जाएगा। 9/2 को एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पर जाएगा तो -1/2 हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पर आप देखोगे कि डिनोमिनेटर सेम है, इसीलिए हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। x इक्वल्स टू 9 - 1/2, ठीक है, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। सो यहाँ पर x इक्वल्स टू 8/2, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे, सो वी विल गेट वैल्यू ऑफ x इज 2 1s are 2, 2 4s are 8, so x equal to 4, therefore x equal to 4,
बिकॉज डिनोमिनेटर में 1 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। आप चाहे तो लिख सकते हैं 4/1, लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नाउ और x, अब ये 1/2 को वहाँ पर भेजेंगे, -9/2 हम एज इट इज लिखेंगे, ये -1/2। अगेन सेम, डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, और x इक्वल्स टू -9 - 1/2, ठीक है। नाउ यहाँ पर माइनस माइनस है, दोनों नंबर सॉरी दोनों साइन क्या है, सेम है। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं और बड़े नंबर का साइन लिखते हैं। मीन्स व्हाट, x इक्वल्स टू -10/2, ठीक है। सेम साइन, एडिशन किया मैंने और बड़े नंबर का साइन माइनस था, माइनस लिखा। बट वी कैन सिंप्लीफाई दिस फर्दर, 2 1s are 2, 2 5s are 10, राइट। लेकिन आपको यहाँ पर याद रखना है कि माइनस साइन को भूलना नहीं है, लिखना है। और x इक्वल्स टू -5, ठीक है। क्यों माइनस आया, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, माइनस को भूल जाते हैं तो उनकी वैल्यूज रॉन्ग आ जाती, सो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। सो वी कैन राइट therefore 4 and -5 are the roots of the given quadratic equation. ठीक है। सो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि एग्ज़ाम में अगर इस मेथड से बोल रहा है सॉल्व करने के लिए तो आपको यही मेथड से सॉल्व करना है। अगर आपने फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई किया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, बिकॉज उन्होंने मेंशन कर रखा है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ही आपको सॉल्व करना है, कोई भी और मेथड नहीं लगाना है। अगर फैक्टराइजेशन से बोला है तो फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। अगर आपको कुछ भी नहीं दिया है, लाइक सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, खाली ऐसे दे रखा है तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ पर मेंशन नहीं किया गया, राइट। सो इस तरह आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस सेकेंड क्वेश्चन, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। नाउ यहाँ पर क्वेश्चन को एज इट इज लिखेंगे। नाउ अगेन हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है जो हम इसके बाद लिख सके, ठीक है। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म, तो हाफ इंटू कोएफिशिएंट, राइट। कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म यहाँ पर देख सकते हो आप, ये मिडल टर्म है, राइट। सो यहाँ पर वेरिएबल के आगे वाला नंबर को कोएफिशिएंट बोलते हैं, तो यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है, 2 है। सो 2 द होल स्क्वायर, राइट। ये हमारा फॉर्मूला था, ठीक है। सो 1/2 सॉरी सो 1 इंटू 2 2/2 का स्क्वायर, राइट। 2 1 कैंसिल हो रहा है, हमें आंसर क्या मिल रहा है, 1। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 इंटू 1 1 मिलता है। तो हमें 1 को यहाँ पर प्लस भी करना है और माइनस भी करना है। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर स्क्वायर बनाना है, राइट। सो हमें x स्क्वायर प्लस 2x क्या ऐड करेंगे, +1 और -1 लिखेंगे, -5 को एज इट इज लिखेंगे यहाँ से, ठीक है, करेक्ट। और यहाँ पर आप देख सकते हो जब हम +1 -1 करेंगे तो 0 आता है, तो हमने तो यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है, एज इट इज है, बस इसको एक्सपांड करके लिख दिया है, क्योंकि हमको स्क्वायर बनाना है। यहाँ पर देख सकते हो ये स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, इसका, x + 1 का स्क्वायर है, करेक्ट। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों साइन क्या है, सेम है,
ऐसे केस में हम एडिशन करते हैं और बड़े नंबर का साइन लिखते हैं इक्वल टू 0। करेक्ट। नाउ आपको ये कैसे समझेगा कि x प्लस 1 का ही स्क्वायर है? यहाँ से आप देख सकते हो कि इसे सॉल्व करेंगे हम, x प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, a प्लस बी दी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। करेक्ट। इसके फॉर्म में अगर हम इसे कंपेयर करें इससे, तो a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 1 है, ठीक है, a का वैल्यू x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, यहाँ पर 1 नहीं लिख रही हूँ क्योंकि 2x इंटू 1 2x होगा, प्लस b का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे मीन्स 1 मिलेगा हमें। क्या मिलेगा हमें? 1 मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ से आप देख सकते हो कि इसका स्क्वायर ये है, इसका स्क्वायर ये है, राइट, इसीलिए हमने ऐसे इसको लिखा है। करेक्ट। नाउ अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये -6 को राइट साइड में लेकर जाएंगे तो x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया, राइट। नाउ क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, taking square roots on both the sides, correct. Then we get under root x plus 1 the whole square equals to under root 6, correct. Now from here you can see this will cut, x plus 1 equals to प्लस माइनस, ठीक है, ऐसे हमें लिखना है। अभी हमें यहाँ पता है कि अंडर रूट 6, ठीक है, ये किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, राइट। सो इसको हम ऐसे ही रखेंगे बिकॉज ये किसी का स्क्वायर नहीं है, राइट, 6। सो इसको ऐसे ही रखेंगे और हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैंने प्लस माइनस डाल दिया है क्योंकि दो वैल्यूज मिलती हैं, ठीक है। प्रीवियस वाले क्वेश्चन में मैंने ये इसके सामने ये नहीं लिखा है तो प्लीज मेंशन करिए, ठीक है। सो x प्लस 1, सो यहाँ से हम देख सकते हो दो इक्वेशन हम फॉर्म कर सकते हैं। Therefore we can write x plus 1 equals to under root 6 or we can write x plus 1 equals to minus under root 6, करेक्ट। ऐसे हम दो इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। मैंने प्लस माइनस क्यों लिखा है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, राइट। सो यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे, ये प्लस 1 राइट साइड में जाएगा तो अंडर रूट 6 माइनस 1 हो जाएगा, करेक्ट। और ये कैसे हो जाएगा, x इक्वल्स टू माइनस रूट 6 ऐसे ही रहेगा, ये वहाँ पर जाएगा माइनस होगा। तो आप देख सकते हो x की वैल्यू या तो अंडर रूट 6 माइनस 1 हो सकता है या तो x इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 6 माइनस 1। चाहे तो आप इसे और अच्छे से लिख सकते हो, कैसे, x इक्वल्स टू माइनस दोनों में है, राइट, तो कॉमन ले लो, करेक्ट। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिखा मैंने, माइनस को कॉमन ले लिया, सो माइनस बाहर ले रही हूँ तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, राइट। सो माइनस इंटू दिस माइनस रूट 6 माइनस प्लस माइनस 1, करेक्ट। सो यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, करेक्ट, दोनों सही है। सो फ्रॉम हियर we can write therefore under root 6 minus 1 and minus under root 6 minus 1 are the roots of the given quadratic equations.
x की 2 वैल्यूज मिली हैं बिकॉज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जिसमें पावर, हाईएस्ट पावर क्या होता है, 2 होता है, इसीलिए वैल्यूज हमको 2 मिलती हैं। ठीक है, आई होप ये आपको समझा होगा। नाउ लेट्स डिस्कस थर्ड क्वेश्चन, एम स्क्वायर माइनस 5m इक्वल्स टू -3। अभी ये क्वेश्चन में ये नंबर ऑलरेडी राइट साइड में है, राइट। हम लोग क्या करते थे, ये नंबर अगर यहाँ पर रहता था तो राइट साइड में भेजते थे, राइट। लेकिन अभी ये ऑलरेडी वो राइट साइड में है, ठीक है। सो अभी क्वेश्चन को एज इट इज लिखेंगे, एम स्क्वायर माइनस 5m इक्वल्स टू -3। नाउ हमें फिर से ऐसा नंबर फाइंड करना है इसको हम स्क्वायर कर सके। सो फॉर्मूला क्या है हमारा, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म। अब यहाँ पर मिडल टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, -5 है। अगर आप -5 लिख रहे हैं तो भी चलेगा, 5 लिख रहे हैं तो भी चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर हो जाता है, यहाँ पर स्क्वायर हो जाता है, राइट। सो माइनस भी पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहता है। सो मैं यहाँ पर 5 लिख रही हूँ, ठीक है। नाउ 1 इंटू 5 5 अपॉन 2 होल स्क्वायर। नाउ 5 इंटू 5 25 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, करेक्ट। सो यहाँ पर हमें 25 अपॉन 4 को ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। सो एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 25 अपॉन 4 एंड -25 अपॉन 4 इक्वल्स टू -3। नाउ हम इसे कैसे लिख सकते हैं, आप यहाँ से देख सकते हो, ये किसका स्क्वायर है, m माइनस 5 अपॉन 2 का स्क्वायर है, करेक्ट। ये -25 अपॉन 4 इक्वल्स टू -3 लिखेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ये कैसे लिखा, हमको कैसे समझ में आएगा कि हमें 5/2 लिखना है। यहाँ से देख सकते हो ये स्क्वायर है 5 का और ये 2 का स्क्वायर है। यहाँ पर अगर यहाँ पर नहीं समझ रहा है तो आप यहाँ से देख सकते हो 5 अपॉन 2 का हम स्क्वायर कर रहे हैं, राइट। तो आपको कुछ नहीं करना है, 5 अपॉन 2 यहाँ पर लिख देना है। और रहा बात इसका माइनस लिखना है या प्लस लिखना है, यहाँ से आप देख सकते हो कि ये किस में आता है, a माइनस बी द होल स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर मिलता है, राइट, है ना। सो यहाँ से आप देख सकते हो कि हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ना कि a प्लस बी द होल स्क्वायर, राइट, क्योंकि वहाँ पर सारे टर्म्स पॉजिटिव होते हैं, राइट। सो यहाँ पर ये तो आपको समझ में आ गया, ये हमको यही वाला लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट अभी हमें क्या करना है, इसको यहाँ पर हम राइट साइड में लिख कर जाएंगे, m माइनस 5 अपॉन 2 क्या हो जाएगा, स्क्वायर इक्वल्स टू -3 एज इट इज लिखेंगे। इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि वो राइट साइड में जा रहा है, राइट ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिनोमिनेटर को अज्यूम करेंगे 1 है, ठीक है। सो यहाँ पर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, m माइनस 5 अपॉन 2 एज इट इज लिखेंगे इक्वल्स टू 4 इंटू -3 दैट इज -12, 1 इंटू दिस 25 अपॉन 4। कैसे किया मैंने, 4 इंटू -3 -12 प्लस 1 इंटू 25 25, 1 इंटू 4 इज 4। अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होगे यहाँ पर देखोगे कि साइन डिफरेंट है। डिफरेंट मीन्स क्या, एक प्लस है एक माइनस है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है और बड़े नंबर की साइन लिखनी है। सो सब्ट्रैक्शन करने पे हमको क्या मिलेगा, 13 मिलेगा अपॉन 4। बड़े नंबर की साइन क्या है, प्लस है, इसीलिए हमने कुछ भी नहीं लिखा। सो m माइनस 5 अपॉन 2 दी होल स्क्वायर, करेक्ट। नाउ अब हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, टेकिंग square roots on both sides, ठीक है, ऐसे हम करेंगे। नाउ अंडर रूट m माइनस 5 अपॉन 2 द होल स्क्वायर, राइट, इसका स्क्वायर करेंगे इक्वल्स टू
√13/4, करेक्ट। नाउ यहाँ से आप देख सकते हो कि स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल, m-5/2, ठीक है, इक्वल्स टू √13/4 प्लस माइनस लिखेंगे। क्यों प्लस माइनस लिखेंगे? बिकॉज मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव का स्क्वायर भी करेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव का भी स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, राइट। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें नहीं पता कि इसके अंदर कौन सी वैल्यू है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, राइट। इसीलिए हमने दोनों लिख लिया ना। यहाँ पर आप देखोगे m-5/2, हमें पता है कि ये 13 ऐसे ही रहेगा, हम 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, दैट इज 2, करेक्ट ना। therefore two equations we will get, that is m-5/√13/2, correct, or we can say m-5/2 equals to -√13/2, correct, the equation. Now we have to solve this. m equals to √13/2, that this will become positive, correct, or m equals to -√13/2 plus 5/2. Since denominators are same, we can add them, right. Therefore m equals to, we can write √13 plus 5/2, or we can say m equals to -√13 plus 5/2, correct. Now गाइस हम यहाँ पर देखेंगे, हमारा मैथ्स में ऐसा रूल है कि हमें ऑर्डर में लिखना है, नंबर पहले आएगा फिर स्क्वायर रूट्स आते हैं, ठीक है, रूट वाले टर्म आते हैं, तो हम इसे रीअरेंज करके लिखेंगे तो 5 + √13/2 हो जाएगा, और वी कैन से m इक्वल्स टू 5 - √13/2 हो जाएगा। वाई आई हैव रिटन हियर माइनस साइन, बिकॉज यहाँ पर माइनस साइन थी, राइट, इसीलिए इसको इग्नोर नहीं करना है वरना आपका रॉन्ग हो जाएगा आंसर, ठीक है। सो m इक्वल्स टू 5 + √13/2 और m इक्वल्स टू 5 - √13/2. These are the two values of m. So in the last we have to write, therefore 5 + √13/2 and 5 - √13/2 are the roots of the given equation, correct. So these are the two roots of the quadratic equation. Now let's solve our fourth question. 9y² - 12y plus 2 equals to 0. Now you will observe here, यहाँ पर कोएफिशिएंट 9 आ रहा है, हमारा y² स्टार्टिंग का जो टर्म होता है y² या ये x² या कोई भी वेरिएबल का स्क्वायर, उसका कोएफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। सो हम इसे हटाएंगे, ठीक है, इसको रिमूव करना है। रिमूव कैसे कर सकते हैं? हमें डिवाइड करना पड़ेगा। अगर इसको डिवाइड करूँगी 9 से ही डिवाइड करूँगी, राइट, 1 आ जाएगा। इसको डिवाइड करूँगी तो सबको हमें डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। सो व्हाट यू विल राइट, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 9। वाई 9? बिकॉज यहाँ पर 9 है, ठीक है। सो व्हाट यू विल राइट, 9y²/9। हर एक टर्म को हमको डिवाइड करना है 9 से,
इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने क्या किया है, सब टर्म को 9 से डिवाइड कर दिया है। नाउ यू कैन सी दिस विल कैंसिल, वाई स्क्वायर बचेगा हमारा माइनस, यहाँ पर हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं 3 के टेबल से, 3 3 सा 3 4 सा, सो वी विल गेट 4/3 एंड यू हैव टू राइट y ऑल्सो प्लस 2/9 इक्वल्स टू 0। नाउ आप देख सकते हो यहाँ पर हमें 1 मिल चुका है। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं मीन्स 1 है। नाउ हमें ऐसे नंबर ढूंढना है जो यहाँ पर हम इसे स्क्वायर बना सके। ठीक है, सो मिडल टर्म क्या है हमारा 4/3, -4/3 भी लिख सकते हैं और 4/3 भी। ठीक है, सो हमारा फॉर्मूला 1/2 इंटू मिडल टर्म इज 4/3। ठीक है, -4/3 भी लिख सकते हो, वैल्यूज चेंज नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि स्क्वायर होता है। सो यहाँ से हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई 2 1 सा 2 2 सा 4, सो 2/3 का स्क्वायर करेंगे दैट इज 4/9, 2 2 सा 4, 3 3 सा 9। सो हम यहाँ पर y स्क्वायर -4/3 y प्लस 4/9 एंड -4/9 लिखेंगे एंड ये वाला प्लस 2/9 इक्वल टू 0। ओके, अगेन यू विल सी हेयर दिस विल गिव यू 0 वैल्यू। ठीक है, नाउ अब यू टेल मी ये किसका स्क्वायर है। मैंने आपको बताया था यहाँ से आपको लिखना है 2/3। क्या लिखेंगे, वेरिएबल हमारा y है माइनस, यहाँ पर देखो a माइनस बी द होल स्क्वायर फॉर्मूला लग रहा है, मीन्स 2/3 b की वैल्यू है, a की वैल्यू y, b की वैल्यू 2/3 स्क्वायर। नाउ अभी हमें क्या करना है, ये दोनों नंबर को हमको उस साइड लेकर जाना है। सो दिस विल बिकम पॉजिटिव, दिस विल बिकम नेगेटिव, सो 4/9 माइनस 2/9। ठीक है, सिंस द डिनोमिनेटर्स आर सेम 9 है, सो वी कैन सब्ट्रैक्ट इट। व्हाट वी कैन राइट, y minus 2/3 the whole square equals to 4 minus 2/9. Now therefore y minus 2/3 the whole square equals to 2/9. 4 minus 2 is 2/9. Okay, taking square root on both the side, you will get taking square root on both sides, correct? So under root y minus 2/3 the whole square equals to under root 2/9। हमें पता है स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, √2 हम वैसे ही रखेंगे। सो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, y minus 2/3 इक्वल्स टू अंडर √2/3 प्लस एंड माइनस। ठीक है, वी विल गेट 2 इक्वेशंस फ्रॉम हियर, राइट? सो देयरफॉर y minus 2/3 equals to under √2/3, or we can say y minus 2/3 equals to minus under √2/3, correct? Now let's solve this। ये यहाँ पर जाएगा पॉजिटिव, √2/3 प्लस 2/3, और we can say y equals to minus √2/3 plus 2/3, correct? Therefore y equals to, since the denominators are same, we can add them. So हम इसे रीअरेंज करके इसे स्टेप में लिख देते हैं। ठीक है, 2 प्लस अंडर √2/3। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पर लिखा है क्योंकि हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और y इक्वल्स टू
2 minus under root 2 upon 3. So you can see here, these are the two values of y. 2 plus under root 2 upon 3 and or y equals to 2 minus under root 3 upon, sorry, y equals to 2 minus under root 2 upon 3. Our answer is therefore 2 plus under root 2 upon 3 and 2 minus under root 2 upon 3 are the roots of the given quadratic equation. Correct? Let's solve our fifth question, that is 2y square plus 9y plus 10 equals to 0. Write question as it is. Now, यहाँ पर फिर से वैसे ही सम है जो हमने फोर्थ सम किए थे, राइट? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कोएफिशिएंट इज नॉट 1, सो वी हैव टू मेक इट 1. We have to remove 2. So we will dividing throughout by 2. ठीक है, 2 से सबको डिवाइड कर देना है, राइट? सो वी विल गेट 2y स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 9 अपॉन 2y प्लस 10 अपॉन 2 इक्वल्स टू 0. नाउ यू कैन सी हेयर दिस विल बी कैंसल एंड ये हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 2 1s are 2 5s are, ये हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, राइट? सो y स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0. करेक्ट? नाउ अब हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है जो यहाँ पर हम इसे स्क्वायर बना सके. ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म इज 1 अपॉन 2 इंटू 9 अपॉन 2 द होल स्क्वायर. करेक्ट? 1 इंटू 9 9 अपॉन 4 square. 9 9s are 81. 4 4s are 16. Correct? So y square plus 9 upon 2 y. यहाँ पर हम प्लस 81 अपॉन 16 भी करेंगे, माइनस 81 अपॉन 16 करेंगे. करेक्ट? और ये प्लस 5 को वहाँ पर भेज देंगे. पहले यहीं पर लिखते हैं, ठीक है, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा. करेक्ट? नाउ इससे हम कैसे स्क्वायर में कैसे लिख सकते हैं? ये किसका स्क्वायर है? यहाँ पर इसका स्क्वायर है. यहाँ पर देख सकते हो दोनों पॉजिटिव है, सो वी कैन अप्लाई a प्लस बी द होल स्क्वायर फॉर्मूला. करेक्ट? y प्लस 9 अपॉन 4 स्क्वायर. करेक्ट? दिस वैल्यूज गो ऑन राइट साइड. ठीक है, राइट साइड में भेजेंगे. 81 अपॉन 16 माइनस 5. करेक्ट? नाउ अज्यूम करो यहाँ पर डिनोमिनेटर 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो y प्लस 9 अपॉन 4 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इंटू 81 दैट इज 81. करेक्ट? माइनस 16 into 5 you will calculate, this will give 80. 16 into 1 16. Correct? Now अभी हमें कैसे सॉल्व करना है इसे? Therefore y plus 9 upon 4 the whole square equals to 81 minus 80 that is 1 upon 16. Taking square roots on both sides. Therefore under root
y plus 9/4 square equals to under root 1/16. This will be cancelled and you will get y plus 9/4 equals to plus minus 1/4. Correct? Because we know that square root of 1 is 1 and square root of 16 is 4. So 4 4s are 16, 1 1s are 1. Correct? So therefore y plus 9/4 equals to 1/4, or we can say y plus 9/4 equals to minus 1/4. These are two equations we have to solve. y इक्वल्स टू 1/4, यहाँ पर इस नंबर को हम राइट साइड में लेकर जाएंगे तो माइनस 9/4 हो जाएगा, और y इक्वल्स टू माइनस 1/4 माइनस 9/4, ये पॉजिटिव और नेगेटिव बन जाएगा. करेक्ट? सिंस द डिनोमिनेटर्स आर सेम वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट इट, राइट? सो देयरफॉर y इक्वल्स टू 1 minus 9/4 और y equals to minus 1 minus 9/4. करेक्ट? नाउ हम इसे सॉल्व करेंगे. 1 minus 9 is minus 8/4 and minus 1 minus 9, that is minus 10/4. So after simplification we are getting this. So 4 1s are 4, 4 2s are 8, 2 2s are 4, 2 5s are 10. यहाँ पर मैंने 4 का टेबल अप्लाई किया, यहाँ पर 5 का टेबल अप्लाई किया, नो 2 का अप्लाई किया. सो y इक्वल्स टू -2 और वी कैन से y इक्वल्स टू -5/2. करेक्ट? therefore we can write -2 and -5/2 are the roots of the given quadratic equation. Now let's discuss sixth question. This is the last question. Okay, 5x square equals to 4x plus 7. Now आपको क्या करना है, ये वाले टर्म को लेफ्ट साइड में लेकर आना है, राइट? सो राइट क्वेश्चन एज इट इज. नाउ ये पॉजिटिव में है, यहाँ पर आएगा नेगेटिव बन जाएगा, -4x, 7 को वहीं पर रहने देना है, ठीक है? करेक्ट? नाउ आप यहाँ पर देखेंगे कि ये एक्स स्क्वायर के साथ 5 है, सो हम इसे थ्रू आउट डिवाइड किससे करेंगे? 5 से करेंगे. सो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 5, ठीक है? सो 5x स्क्वायर अपॉन 5 -4/x/5, ठीक है, इक्वल्स टू 7/5. करेक्ट? नाउ आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे. नाउ हमें क्या मिला? x स्क्वायर -4x/5 इक्वल्स टू 7/5. राइट? नाउ आपको यहाँ से ऐसे नंबर फाइंड करना है जो यहाँ पर हम इसे स्क्वायर बना सके, राइट? सो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ अ मिडल टर्म. क्या है? 4/5, -4/5 भी लिख सकते हो, 4/5 भी, ठीक है, क्योंकि दोनों का स्क्वायर ही होने वाला है वैसे भी. सो 4/5 का स्क्वायर. आप देखेंगे यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 1s 2 2s. सो वैल्यूज क्या हमको मिल रही है? 2/5 का स्क्वायर, दैट इज 4/25. करेक्ट? नाउ 4/25 को हम ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे. कहाँ? यहाँ पर, ठीक है?
So x square minus 4x upon 5 plus 4 upon 25 minus 4 upon 25 equals to 7 upon 5. क्या किया है मैंने? ऐड और सब्ट्रैक्ट इसको किया है, करेक्ट, एज इट इज इसको लिख दिया है ना। ये किसका स्क्वायर है? x माइनस 2 अपॉन 5 का स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पर माइनस आएंगे। सो a माइनस बी द होल स्क्वायर वी आर अप्लाइंग हियर। करेक्ट, ये इसको मैंने ऐसे लिख दिया। नाउ -4 अपॉन 5 को हम उस साइड में लेकर जाएंगे। सो 7 अपॉन 5 माइनस 4 अपॉन 25, सॉरी ये वहाँ पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, करेक्ट। नाउ सिंस द डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, व्हाट वी कैन डू हेयर, यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं, मीन्स इसको सेम कर सकते हैं, इसको हम 25 बना सकते हैं, राइट। सो 5 इंटू 5, यहाँ पर भी इंटू करना है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना है। सो व्हाट यू विल गेट, देयरफॉर x माइनस 2 अपॉन 5 स्क्वायर equals to 7 upon 5 into 5 into 5, ठीक है, प्लस 4 upon 25, करेक्ट। जो नंबर हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है वो न्यूमरेटर में भी करेंगे, ठीक है। सो x माइनस 2 अपॉन 5 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 35 अपॉन 25 plus 4 upon 25, correct. Now since the denominator are same, we can add it. 35 plus 4 upon 25, x minus 2 upon 5 the whole square, correct. Now what you will write, 35 plus 4, that is 39. Now what you will do here, you will take square root on both the side. So taking square roots on both sides, ठीक है। So under root x minus 2 upon 5 the whole square equals to under root, okay. So this will be cancel by, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। x minus 2 upon 5 equals to under root 39 upon 25 plus minus, करेक्ट। प्लस माइनस हमें दो इक्वेशन यहाँ से मिल जाएंगा। Therefore x minus 2 upon 5 equals to plus minus under root 39 upon 5, because हमें पता है square root of 25 is 5, इसीलिए मैंने 39 को वैसे ही रखेंगे। So we will get two equations, that is x minus 2 upon 5 equals to under root 39 upon 5 and this, okay, एक माइनस के साथ एक प्लस के साथ। So इसे सॉल्व करेंगे हम। minus 2 upon 5 will go on right side, so x equals to under root 39 upon 5 plus 2 upon 5, correct. Now since the denominator are same, we can add them, okay. So we can write 2 plus under root 39, ठीक है। ये एक सिस्टमैटिक ऑर्डर है मैथ्स में, ठीक है। सो दिस x equals to 2 plus under root 39 upon 5, or we can say x equals to, ये हम राइट साइड में लेकर जाएंगे। सो एज इट इज प्लस 2 upon 5, करेक्ट। और since the denominator are same, we can add them. Now we will write 2 minus
under root 39. Correct? These are the two values of x. Therefore, 2 plus under root 39 upon 5 and 2 minus under root 39 upon 5 are the roots of the given quadratic equation. ठीक है. So guys, we have completed our practice set 2.3. If you like this video, please like, share and subscribe to this channel for more such videos. Guys, if you have any doubt related to this practice set 2.3, you can comment me. I will solve your doubt. मिलते हैं next video में. Bye.